अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च है जो कि पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। अब इसकी हम तफ़सील में नहीं जाते कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख़ क्या है, कैसे मनाया जाता है या किन बुनियादों पे मनाया जाता है। हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए ख़वातीन से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, उनका हल आख़िर है क्या? वो मसाइल कहाँ से आते हैं और हमारे माशरे में वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं? अगेन इसकी इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, सोशल रीज़न्स हैं, हिस्टोरिकल रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, बट हम उसकी तफ़सील में नहीं जाएँगे। हम सिर्फ़ हाइलाइट करेंगे कि मसला क्या है और अब करना क्या है उसके बारे में। क्योंकि इसकी डिबेट बहुत लंबी हो जाती है। एक तबका जो है हमारा वो आर्ग्यू करता है कि हमारी वैल्यूज़ रिग्रेसिव हैं या हमारा बिलीफ सिस्टम प्रॉब्लमैटिक है। एक तबका जो है वो आर्ग्यू करता है कि ये कॉलोनियल वेस्टेज है, हमारे माशरे की सोशल फैब्रिक को फाड़ दिया गया हुआ है। तो वो लिहाजा वो जो नेटिव मोरालिटी जिसको कहते हैं, जो हमारे दीन की, हमारी अखलाकियात की है, वो लोगों में सरायत नहीं की हुई और ट्रू इस्लाम नहीं रिप्रेजेंट होता हमारी आवाम के अंदर, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत लंबी तफसीली डिबेट है। लेकिन चूंकि ये दिन एक अमूमन इसको अब मनाया जाता है ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम के लिए और उनकी जो मसाइल हैं उसको सामने रखने के लिए, तो मुझे भी लगता है कोई हर्ज नहीं है। हालांकि मैं प्रिंसिपली डिसएग्री करता हूँ कि जिन बुनियादों के ऊपर वो ख़वातीन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि वो बराबरी पे मर्द और औरत को खड़ा कर दें, ये शरीयत की रूह से भी जायज़ नहीं है और मेरे ख़्याल में अक़ली तकाज़ों में भी ये मतलब absurd बात है, क्योंकि मर्द और औरत सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट हैं ये दोनों। बहरहाल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो कम से कम आप कह रहे हैं उसकी जो प्रिंसिपल थ्रस्ट है वो इतनी मिसगाइडेड नहीं है या वो इतनी ईवल और नफेरियस नहीं है। वो है कि बुनियादी तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जो हैं, जो जुल्म है, वो ख़त्म कर दी जाए। उसमें हम इत्तेफाक कर सकते हैं, जो कॉमन टर्म्स और कॉमन पॉइंट्स हैं। तो लिहाजा इस वीमेंस डे को ऑनर करने के लिए हम पाकिस्तान में बढ़ते हुए ख़वातीन के मसाइल को वन बाय वन लिस्ट डाउन करना चाहते हैं, जो मोटे मोटे एक बड़े मसाइल बनते हैं और उसके हम रूट कॉज को एड्रेस करने की कोशिश करना चाहते हैं। नंबर एक जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है वो है कत्ल, ऑनर किलिंग ख़ास तौर पे। अब ख़वातीन को जज्बातियात में कत्ल करना किसी रिलेशनशिप की ब्रेकडाउन की वजह से, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, तो जब वो बीवी उनको छोड़ना चाह रही होती है या उससे जान छुड़ाना चाह रही होती है तो मर्द या मर्द के कुछ रिश्तेदार उस औरत को कत्ल कर देते हैं। या जब गैर कानूनी या गैर शरई ताल्लुक होता है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई सहेली मतलब दोस्ती वाला, तो उसके अंदर लड़की के ख़ानदान वाले लड़की को अक्सर कत्ल कर देते हैं। इवन लड़के को भी कत्ल कर दिया जाता है और मेल ऑनर किलिंग्स भी होती हैं। लेकिन ऑनर किलिंग्स का तस्वुर ये है कि ऐसा जुर्म का मुर्तकिब हो गया फैमिली में का मेंबर, ख़ास तौर पे ख़वातीन, कि वो जो इज़्ज़त है उस ख़ानदान की कोट अन कोट वो खो गई है और अब वो वापस लौट नहीं सकती जब तक कि इस फ़र्द को कत्ल ना किया जाए। शरई हैसियत इस जुर्म की कोई है ही नहीं, सिरे से नहीं मौजूद, क्योंकि शरीयत के अंदर जो कत्ल है या इस्लाम के कानून के अंदर और मोर और लेस मोटे मोटे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बहुत लिमिटेड सज़ाएं हैं और मतलब लिमिटेड क्राइम्स हैं जिनके लिए ये सज़ा दी जाती है। यानी कत्ल के बदले कत्ल हो सकता है, आप कोई हाईवे डकैत हैं, आप लोगों को टेरराइज़ करते हैं, टेररिस्ट के लिए हो सकता है ये, रेपिस्ट के लिए हो सकता है ये। लेकिन ये कंसेंशुअल जिनसी क्राइम्स करना जो क्राइम्स हैं, या शादी के ताल्लुक को तोड़ देना या तलाक कर लेना, इन आप कह लें कोट एंड कोट चीज़ों की बुनियाद पे ये कत्ल का कोई हकदार नहीं होता और उसके ख़िलाफ़ कत्ल की सज़ा नहीं दी जा सकती। लिहाजा लोग अपने हाथ में ख़ुद ये कानून ले लेते हैं और अपनी तरफ से इसको इन्फोर्स करते हैं। अगेन कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं जो उनको मजबूर कर रही होती हैं ऑनर और डिग्निटी के लिए। अब ये ऑनर किलिंग्स के स्टेटिस्टिक्स आप खुद सुन लें। 2022 में लगभग 323 ख़वातीन कत्ल की गई थी, 2023 के अंदर 314 और 2024 के अंदर 345। अब एक बात यहाँ पे कही जाती है कि ऑनर किलिंग एक बहुत स्पेसिफिकली कॉलोनियल टर्म है टू डिस्क्राइब जो सैविज लोग हैं थर्ड वर्ल्ड के, वो क्यों कत्ल करते हैं औरतों को। जबकि इसके बरक्स रोमांटिकल किलिंग्स में या रोमांटिक किलिंग्स में या क्राइम्स ऑफ पैशन जो होते हैं, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है, वो मगरबी दुनिया के अंदर भी होते हैं। यानी इसी रफ्तार से, इसी तादाद से। फ़र्क ये है कि लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करती है और सोशल नॉर्म जो हैं वो इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करते हैं कि जब ऐसा कोई जुर्म हो जाए, मेरे नज़दीक ये कोई यूनिक क्राइम, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट स्टांस लेता हूँ कि सोशलॉजिकल प्रेशर जो होते हैं या इनफरादी नफसियाती प्रेशर जो किसी इंसान पे आता है कि वो अपने
एक्स लवर को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं किसी इज्जत की खातिर या वटेवर आप उसको कहना चाहें, वो कॉन्स्ट्रक्ट मोर लेस सेम है। और वो दोनों माशरतों में, यानी मगरबी या मशरकी माशरतों में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। वहाँ जिस तरह आप अक्सर सुनते हैं कि क्राइम ऑफ, अब तो मतलब आप नेटफ्लिक्स भरा पर है, आप कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस OTT प्लेटफॉर्म खोल लें तो जो फेवरेट उनका जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रू क्राइम होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर सीरियल किलर्स और ये ऑनर किलर टाइप लोग होते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया, अपने बॉयफ्रेंड को स्टैब कर दिया। अभी सबसे मशहूर वाक़या जो है OJ सिम्पसन का, जो बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी था, अमेरिकन फुटबॉल का, उसने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड को उनके सर उड़ा दिए थे। अगर उसको क्राइम ऑफ पैशन कहा जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो ये तो मैं बात एग्री करता हूँ कि ऑनर किलिंग एज ए स्टेटिस्टिक एज अपोज टू क्राइम ऑफ पैशन एज ए स्टेटिस्टिक, ये पर्पसफुली एक कॉलोनाइजिंग टर्म है जो हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए बनाई गई। यहाँ तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जुर्म तो है। यानी आप बात समझ रहे हैं। यहाँ पे कंजर्वेटिव तबके में एक मसला ये आता है कि ऑनर किलिंग की जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं कि बाकी माशरतों के अंदर इसको और नाम से पुकारा जाता है, वहाँ तक तो ठीक आइडेंटिफाई करते हैं इसकी प्रॉब्लम, लेकिन कत्ल तो हो रही हैं औरतें या मर्द भी कत्ल हो रहे हैं इस जुर्म के नाम में। अब इसको आप क्राइम ऑफ पैशन कह दें या जो मर्जी कह दें आप, है तो जुर्म। अब उस कत्ल के खिलाफ क्या हमारे माशरे के अंदर जो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करती है उसको सपोर्टिव सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? अब ये असल मसला है रिजॉल्व करने वाला। अमेरिका के माशरे में यकीनन आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो कई लोग होते हैं वो कातिल को मकतूल के बजाय सपोर्ट कर रहे होते हैं। कई ख़वातीन खुद कह रही होती हैं कि ये लड़की डिज़र्व करती थी। आप खुद, अब आप मतलब अब तो दुनिया गोल है, अब तो 90s 80s का दौर नहीं है, अब आपको सर्वे की ज़रूरत नहीं है। आप ट्विटर पे सामने देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे सामने देख लेते हैं कि गोरे लोग खुद क्या कहते हैं इन बातों के बारे में। या सो कॉल्ड जो प्रोग्रेसिव माशरे हैं वो खुद कितने पसमानदा सोच का शिकार हो चुके हैं। ये एक हकीकत है इंसानों की। अक्सर लोग जो होते हैं वो बिल्कुल लायानी किस्म की सोच रखते हैं, लायानी किस्म की बातें करते हैं और उनके यहाँ इतनी कोई पॉलिटिकल या सोशल एक्यूमेंट नहीं होती। वो बस जो उनके दिल में आता है वो कर देते हैं। इस तसव्वुर को चेंज करने के लिए, इस सोच को चेंज करने के लिए, नंबर एक, इस जुर्म को डीकॉलोनाइज करने की ज़रूरत है। ये ऑनर किलिंग नहीं है, ये क्राइम ऑफ पैशन है। इस क्राइम ऑफ पैशन के पीछे जो जज्बात हमारी माशरत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो फिल्म, लिटरेचर, टेलीविज़न, जनरल सोशल अपब्रिंगिंग, यानी आपके पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, मजहबी तसव्वुरात से भी यकीनन आती है। यानी इसको कोई मजहबी कारनामा भी समझा जाता है। तो हमारे मजहबी जो डिसमिनेशन के इदारे हैं, मदारिस हों, मसाजिद हों, उनमें भी कोई खलल है यकीनन कि ये तालीम जो है इसके बरक्स नहीं दी जा रही। यानी इन पिंडों के अंदर क्या मौलवी हजरात, उलमा हजरात ने एक स्पेशलाइज्ड एफर्ट किया है कि जहाँ ऑनर किलिंग के स्टैट्स ज़्यादा हैं कि वो वहाँ जाके उनको इसके बारे में, इसको हराम करार देने में और इसके ख़िलाफ़ अपने जुमात और ईद की खिताबत में और अपने दरस तदरीस में लोगों को सिखाएं। नहीं, ये एफर्ट्स नहीं हुए पाकिस्तान में। सिमिलरली जो हमारे कोट एंड कोट सेकुलर या हमारे सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, पुलिसिंग के, क्या वो ट्रेनिंग करवाते हैं लोगों की इस तरह की? क्या स्कूलों के अंदर ऐसी तालीम मौजूद है कि यार आप ओन नहीं करते एक औरत को जब आप उससे मोहब्बत करते हैं या आपकी वो रिश्तेदार हो, आप उसकी जान को कब्ज़ नहीं कर सकते? यानी ओनरशिप के तस्वुर से ही आता है ना। तो ये बहुत से ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। डीकॉलोनाइज करना है इस चीज़ को। ये ऑनर किलिंग नहीं है, ये क्राइम ऑफ पैशन है और ये किसी भी दुनिया के माशरे में हो सकता है। कोई हम कोई यूनिक दरिंदे नहीं है कि ये काम करते, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दरिंदगी इस माशरे में हो रही है, किसी और माशरे में हो रही है। हमारा गर्ज नहीं है, हमारा गर्ज हमारी माओ बहनों, बेटियों और इवन जो भाई कत्ल होते हैं नॉन किले में, उनके लिए। तो मजहबी इंस्टीट्यूशन, सो कॉल्ड सेकुलर और स्टेट की इंस्टीट्यूशंस, उनका इकट्ठे काम करना इस मसले के ऊपर किसी संजीदगी के साथ नहीं नज़र आया। आप और मैं अगर मर्द हैं ख़ास तौर पे, तो हमें इस माशरे के अंदर इस्लाम की बोलबाले की खातिर हमारा जो बुनियादी इंसाफ का निज़ाम है, जो आप बचपन में अपने आप को अगर देखेंगे, जिस इस्लाम के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, यानी जो किताबी इस्लाम होता है, जो कि एक हिस्टोरिकल इस्लाम होता है, तो आपके आइडियल्स बिल्कुल अच्छी तरह अलाइंड होते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि वक्त के साथ माशरे की गंदगियाँ, उसकी बुरी आदतें आपके अंदर सरात कर जाती हैं और आप वो आइडियल इस्लाम छोड़ देते हैं और ये बदतरीन माशरत कबूल कर लेते हैं। और आप भी कहते हैं हाँ ठीक है यार, ऐसी ही औरतें, क्या ऐसी किया होगा, ठीक है ना यार, ज़रा को खींच के रखना चाहिए यार, खुदा न खास्ता आप ऐसे, अगर आप ऐसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ ये एक राय है कि ये तरीक़ाकार होगा इसका कि औरत की इज़्ज़त, मर्द की इज़्ज़त ये इनफरादी बलाए। हाँ, ख़ानदानों की इज़्ज़त होती है, कबाइल की इज़्ज़त होती है, लेकिन वो किसी कत्ल नाहक के ज़रिए नहीं हासिल की जा सकती, बल्कि बेइज़्ज़त माना जाए। अगर माशरे का तसव्वुर बदल जाएगा,
परसेप्शन बदल जाएगा, तो वो अगर बेइज्जत बगैरत मानेगा उस फैमिली को, उस कुंबे को जो इस तरह मासूम बच्चियों का कत्ल करे, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये जुल्म नहीं होगा। यानी परसेप्शंस हैव टू चेंज। अब इसके लिए मजहबी इदारों को स्पेशली काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मज़हब से ही रिजॉल्व होगा मसला। ऑनर किलिंग और इस तरह की चीज़ें अरब में भी पूरे रसूलुल्लाह की बेइज्जत के वक्त पे ये सब जराइम थे, इस तरह के मुख्तलिफ औरतों के ख़िलाफ़ जराइम थे। लेकिन अलीविएट करना औरतों की कंडीशन को, ये हमारे दीन का फरीज़ा है, और हमारे दीन का ये डिफाइनिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स में से है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये है कि रसूलुल्लाह ग़ुलामों के, यतीमों के और ख़वातीन जो कमज़ोर तबकात हैं उनके एलिविएटर थे। उनको उन्होंने उनकी बाजियाबी करवाई एक किस्म की। हाँ ठीक है, हदबंदी है हमारे माशरे में, हमारे कानून में, हमारी शरीयत में, कि हम मगरबी माशरा नहीं बनना चाहते, लेकिन ये कत्ल कब से जायज़ हो गया? सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। ये एक बुनियादी ऑनर किलिंग पहला एक बड़ा मसला, इससे मुतल्लिक मेरे ये सवाल है। और इस ज़िमन में आपको एक एनेक्डोट ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मेरे पास 8-10 केसेस हाजिम ने निकाल दिए हैं, बट मैं एक आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। 2024 के दिसंबर में आमना बीबी, 3 बच्चों की माँ, उनको उनके भाई ने गोली मार दी, जफ़र हुसैन ने, कासिमपुर एरिया में, पाकपतन में। पाकपतन एक अच्छा डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे तालीम भी मुहैया, बहुत आला मेयार नहीं है, लेकिन खाते पीते अच्छे भले लोग हैं वहाँ पे। जब हुसैन से पूछा गया कि क्यों तुमने ये किया है, तो उसने कहा मेरी बहन का क्वेश्चनेबल किरदार था। 3 बच्चों की माँ, घर बसा हुआ, ये हुसैन, जफ़र हुसैन उनके बच्चों को पालेगा। अब ये जफ़र हुसैन अजाला करेगा जो उसके शौहर का हुआ है, या माँ बाप का जो अब वो जिगर का टुकड़ा कट गया वो ये जफ़र हुसैन पूरा करेगा। बात इन केसेस में कुछ और नहीं होती, इंसान होते हैं भाई। यकीनन वो ख़वातीन भी जुर्म करती होंगी, शरीयत के कानून तोड़ती होंगी। यार आपने पकड़ के आदमी मार दिया, आप कौन है यार? ये तो नहीं हो सकता। यकीनन कई केसेस में हकीकतन ज़िना कर रही होती हैं ख़वातीन या मर्द, और उनका कत्ल किया जाता है इस बुनियाद के ऊपर। वो यार आप तो नहीं कर सकते। ये एक वजह है इस्लाम के अंदर जो कंसेंशुअल ज़िना है उसके लिए जो है 4 गवाह को कहाँ से लाओगे? 4 गवाह जो सुई के नाके से सुई को गुजरते हुए देखते हैं। भाई मकसद ही उसका ये है कि ये बेहयाई ना फैले, ये पकड़ी ना जाए, इस पर पर्दा डल जाए। आप मुझे 1400 साल की तारीख बताएं इस दीन की कि जहाँ पे ये ज़िना का केस पकड़ा गया हो। नहीं पकड़ा जाता। खुद लोग आए हैं रसूलुल्लाह के ज़माने में, बाद के ज़माने में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने अपने आप को पेश किया कि यार हमारे से जुर्म मुर्तकब हो गया और अब हमें इसकी सज़ा दी जाए। पकड़ा तो कोई नहीं जा सकता। बुनियादी वजह यही है कि लोग पर्दे में रहें, लोगों के गुनाहों, उनके ऐबों पे पर्दा डल जाए। लेकिन ये हमारी कौम में ख़ास बेगैरती आई हुई है कि हम ढूंढ के कुरेद के कहते हैं कि मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, ये बेगैरत ने मेरा नू मारांगा। यानी अकल का तकाजा ये है कि पर्दा डाल रहा है उनके जुर्म के ऊपर, और आपकी इज़्ज़त भी बरकरार है। क्या इज़्ज़त इसमें नहीं है कि पर्दा रहे और खामोश रहे चीज़ें, रादर दैन कि तुम 73 खान बन के एक आदमी की नाहक कत्ल करो और बताओ दुनिया को कि कुछ ख़राब था मेरे घर में। यानी ये भी एक एंगल है देखने का। हालांकि मैं इस तरह नहीं सोचता इसके बारे में, बट उनकी लॉजिक पे चलते हुए अगर देखा जाए, अगर इज़्ज़त की लॉजिक यही है, तो पर्दा तो आप फोस्ट कर रहे हैं अपने घर वालों का, अपने अजीज़ों का, अपने यारों का, अपने कुंबे वालों का। पर्दा तो आप फोस्ट कर रहे हैं जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। यानी अगर आपको किसी के जुर्म का पता लग जाए, और गंभीर तरीन जुर्म हो, लेकिन किसी का हक ना उसमें सल्ब हो रहा हो, यानी 2 क्राइम्स का फ़र्क है ना। यानी एक है कंसेंशुअल क्राइम कि मैं और ये मिलके, सलमान मिलके कोई नशा करते हैं, बहुत बड़ा जुर्म है, यकीनन गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन किसी और के साथ हम जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते, तो आप इसके ऊपर पर्दा डालेंगे। ऐब है ना, जना, बदकारी, शराब पीना, ऐब के ऊपर तो
पर्दा डाला जाता है, उसको दबाया जाता है, अगले बंदे की मदद की जाती है। हाँ, लेकिन अगर यही जुर्म मैं अगर एक छोटे बच्चे को नशा करा रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट करेंगे, आप उसको एक्सपोज करेंगे। कोई ए बंदा जो है वो जिनसी ज़बरदस्ती कर रहा हो बी के साथ, आप उसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हक तलफी हो रही है, किसी का हक सल्ब हो रहा है, उसके जिस्म का जो ऑटोनॉमी होती है उसको छीना जा रहा है उससे। आप फ़र्क समझ रहे हैं ना, एक जुर्म है, एक वाइस है। वाइस में और जुर्म में फ़र्क करने की अकल और सलाहियत हमारी कौम में होनी चाहिए। हम एक पुरानी कौम है, हम 1400 साल पुरानी तहजीब है इस्लाम के एतबार से देखा जाए, और कल्चरली देखा जाए तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार साल पुरानी तहजीबें यहाँ मौजूद हैं, सिंधी हो, बलोच हो, वगैरह वगैरह। तो हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि इन चीज़ों में फ़र्क कर सकें। फिर जदीद कानून के निज़ाम, इंडस्ट्रियल माशरे की कुछ मतलब जो इस तरह आप कह लें कि लग्जरीज़ हैं, यानी आप क्या उसी निगाह से देखते हैं कि जना बिल जबर किया जा रहा हो या जना जो है वो रजामंदी से किया जा रहा हो? मैं तो दोनों को एक निगाह से नहीं देखता, दोनों कबीरा गुनाह है, लेकिन इस कबीरा में और इस कबीरा में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़र्क है। इस पर आप पर्दा डालेंगे, इसको आप रिपोर्ट करेंगे, इसको आप चाहेंगे कि पुलिस पकड़े, इसमें आप चाहेंगे कि आदमी जो है वो तौबा कर ले, औरत जो है वो तौबा कर ले। यानी आप मुझे आप मौलवियों से पूछें, उलमा से पूछें, लेकिन यकीनन आप इसमें आपको सब में आपको मिल जाएंगे, हदीस मिल जाएंगी, रवायतें मौजूद हैं कि जहाँ रेड हैंडेड पकड़े जाने वाले शराब पीने वाले कल्प्रिट्स और इस तरह के कामों में उनको सहाबा ने मोड़ा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आदमी जो है वो तौबा करे, उसको सज़ा ना मिले। यानी मकसूद किसी को सज़ा देना है, या मकसूद किसी को टार्चर करना है, या मकसूद है कि तौबा करे। और यकीनन आप इज़्ज़त वाले अगर होंगे तो आप यही चाहेंगे कि आपके घर वाले, आपके अजीज़ तौबा करें। तो पहला तो ये केस था ऑनर किलिंग। इतना टाइम लगा ये एक के, अभी मैं इसकी तफसील में नहीं गया, खुदा की कसम में ये केस पढ़ना शुरू कर दूं तो ये पूरा रमज़ान गुजर जाना है। आप अब खौफज़दा हो जाएंगे क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं इस मुल्क के अंदर। दूसरा आ गया जी सेक्शुअल असॉल्ट। अगर ज़िक्र खैर आ ही गया, ज़िक्र बद बल्कि अगर आ गया इसका, मैं सरकेस्टिकली कह रहा था लेकिन इसमें ये हक भी नहीं मुझे मिलता, ज़िक्र बद मैं कहूँगा इस बदतरीन चीज़ का। इसको सेक्सुअल वायलेंस के नाम से पुकारा जाता है। अब इसको सिर्फ रेप या इस तरह नहीं कहा जाता, ये एक नई इस्तिलाह डेवलप की गई है, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस के अंदर मारना पीटना भी शामिल होता है, एक ज़्यादा ब्लैंकेट टर्म होती है ये। 2018 में तकरीबन 4326 रेप के केस फाइल किए गए थे स्पेसिफिकली, विच वॉज फॉलोड बाय 4377 इन 2019, और 2020 में ये घट गए, 3887 हो गए, और 2021 में माशाल्लाह ये आधे निस्फ भी कम हो गई, ये 1800 केस बच गए सिर्फ। ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री नोटेड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रिपोर्टेड केसेस ओवर दीज ईयर्स। अब होता क्या है, ये रिपोर्टिंग में डिक्लाइन क्यों आता है? ये डिक्लाइन इसलिए आता है क्योंकि रेप से मुतल्लिक कानून के बारे में वी आर कन्फ्यूज्ड। हम एक तबका है यहाँ पे जो फिंगर टेस्ट की बात करता है कि ख़वातीन के वैजिनल कनाल को चेक किया जाए कि वो वर्जिन्स हैं कि नहीं हैं। ये ऐसा भी तबका इस माशरे में मौजूद है। एक तबका ये बात करता है कि शरीयत के रोशनी से 4 गवाह लाए जाएं और रेप के केस को जना के केस की तरह ट्रीट किया जाए। अब ये कौन सा ऐसा रेप होगा कि जहाँ पे ख़ातून के ख़िलाफ़ जुल्म होने को 4 गवाह मौजूद होंगे देखने के लिए? अगेन शरीयत की रूह से ईज़िली रिजॉल्वेबल है, आप उलमा से पूछें वो आपको बेहतर बताएंगे। यकीनन ईज़िली रिजॉल्वेबल मसला है। आप रेप के केस को रेप के तौर पे मत ट्रीट करें, उसको हिराबत के तौर पर ट्रीट करें, अबडक्शन के तौर पर ट्रीट करें, वायलेंस के तौर पर ट्रीट करें, सब में मौत की सज़ा निकलेगी इंशाल्लाह। एविडेंशियली लॉ भी डिफरेंट होगा सबके अंदर। रेप को रेप मत कहें, रेप की तशहीर मत करें, ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो सकती है इसके अंदर। बाकी जिस तरह और सेकुलर कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, इस मामले में भी अगर हम बिल्कुल सेकुलर इंग्लिश कॉमन लॉ को फॉलो कर लें तो क्या हर्ज है? यानी इसी चीज़ में आके हमारे उलमा की वो शरीयत जाग जाती है, और शरीयत का भी बड़ा एक स्पेसिफिक लिमिटेड विजन जागता है। जो बच्चियों के रेप हो रहे होते हैं, कहाँ हमारे फ़ख्र से, मुझे आप बताएं, हमारे मैं मजहबी तबके को बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसलिए अपने ही तबके पे तनकीद कर रहा हूँ कि हमारा तबका कहाँ फ़ख्र से खड़ा हुआ है कि हमने रेपिस्ट मार दिया। खुद नहीं मतलब यानी पकड़ के उसके खिलाफ सज़ा हुई, उसको जेल हुई, फिर उसको फांसी हुई, हमने कहाँ फ़ख्रियत तौर पे। अभी एक रीसेंट मर्डर, रेपिस्ट प्लस नेक्रोफीलिया यानी लाश के साथ जिनसी ज़बरदस्ती करने वाला, जाती करने वाला आदमी ज़ाहिर जाफ़र पकड़ा गया पाकिस्तान के अंदर। सो लाश को सेक्सुअली वायलेट किया, अपनी गर्लफ्रेंड जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उनकी, जिनकी लड़ाई हो गई थी आपस में। अब इसमें 100 हम डिबेट करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ क्यों थी, वो खुद ड्रग्स करती थी, वो वैसी थी। भाई कत्ल तो हुई ना, जुर्म है वो। उस केस के अंदर आज तक हम फांसी करवा पाए ज़ाहिर जाफ़र की?
यानी अभी मैं जो जुम्मा खुतबा पढ़ के आ रहा हूँ, ये जुम्मे को रिकॉर्ड हुई है बाय द वे, अभी जुम्मे का खुतबा मैं सुन के आ रहा हूँ मस्जिद में, उसमें उसने उस हदीस का जिक्र किया कि फातिमा बिन मोहम्मद भी अगर चोरी करे तो मैं उनका हाथ कटवा दूंगा। सुम्मा माज़अल्लाह, ज़ाहिर बात है रसूलुल्लाह ने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बात की थी। तो हजूर अलैहिस्सलाम की अपनी बेटी का हाथ कट सकता है हाइपोथेटिकली, तो ज़ाहिर जाफ़र अगर अमीर है तो क्या हो गया, हम उनको नहीं फांसी दे सकते। तो ये कानून का अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट प्रॉब्लम एज वेल, जब हम उसकी बात कर रहे हैं ऑनर किलिंग की भी, तो उसमें एक एलिमेंट है स्टेट फेलियर का। तो पिछले केस की भी अगर बात करें, लोग क्यों खुद हाथ में कानून लेते हैं? कुछ जुर्म के लिए सजाएं नहीं मिलती यहाँ पे लॉलेसनेस का एक माहौल है, वो एक एस्पेक्ट है। मॉरल रीजनिंग तो वो तो गलत है ही है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, जस्टिफाई करती है लोगों के इस बिहेवियर को। लोग कहते हैं ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा। अभी तक आप खुदा का आप मतलब आप शुक्र करें इस माशरे में अभी जो जिनसी ज़बरदस्ती का शिकार नहीं होता, उनके घर वाले दूसरे को मारना नहीं शुरू हो गए। आने वाला है वो वक्त जब ये केस इसके बढ़ जाएंगे और सजाएं नहीं मिल रही, इंसाफ नहीं मिल रहा। आप देखेंगे कि थोड़े से ताकतवर तबके का जहाँ जब ऐसा खुदा ना खास्ता जुल्म होएगा, वो पकड़ के अगले को खुद कत्ल करेंगे। और कितने आए दिन में आप वाक़यात सुनते हैं, किसी मौलाना ने, किसी उस्ताद ने, किसी टीचर ने स्कूल के जिनसी ज़बरदस्ती की बच्चे के साथ, घर वाले खुद जाके उसका तिया पांचा कराते हैं। खुद करते हैं कि नहीं करते मोहल्ले वाले, उन्हें पता है कानून ने कुछ नहीं करना। तो चाहे बच्चों के खिलाफ हो, चाहे औरतों के खिलाफ हो, जिनसी ज़बरदस्ती की जो है मामला, वो आपकी मार्केट में उसको फ़रोग़ हासिल है। क्यों? लोगों को पता है कि डीएनए एविडेंस जो कि एक मेरे ख्याल में नहीं शायद से भी एक बढ़ के एविडेंस है यार, देखने वाले से भी एक बढ़ के एविडेंस है, उसके अंदर बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी खराबी की जा सकती है, ऐसे नहीं है। और जदीद क्रिटिक्स भी आई हैं फोरेंसिक एविडेंस की, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है वो, लेकिन बहुत करीब तरीन चीज़ आ गई ना हमारे पास। फिर सीसीटीवी, सिक्योरिटी, सेफ सिटी वाले प्रोग्राम्स वगैरह। तो ये जिनसी ज़बरदस्ती होगी जहाँ पे अननोन मतलब यानी पब्लिक स्पेसेस में की जाती है। एक इसका ज़्यादा खौफनाक पहलू है, वो प्राइवेट स्पेसेस के अंदर है, अपने ख़ानदानों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। और ये मेजॉरिटी सेक्सुअल हरासमेंट, मॉलेस्टेशन और रेप के केसेस जो होते हैं, ये प्राइवेट उस स्फीयर के अंदर होते हैं। तो पब्लिक केसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगवाई की, औरत को ले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, इन केसेस को तो मॉनिटर करना ज़्यादा आसान है। और इनकी तो मिसाल बना देनी चाहिए हमारी हुकूमत को, कि जो 2-3 हज़ार केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनमें एविडेंस को इकट्ठा किया जाए, फास्ट ट्रैक इदारा हो, उसमें ख़वातीन पुलिस हो स्पेशल, जो औरतों को रिसीव करे या बच्चों को रिसीव करे जिनके साथ ये मामला हुआ है, उनकी फैमिली की तकरीम हो, इज़्ज़त हो, उनको बड़े तमीज़ से ट्रीट किया जाए, अखबार में उनकी तस्वीरें, नाम, ये चीज़ें पब्लिश ना हो, प्राइवेटली सारा मामला एडजुडिकेट हो, जब फैसला आ जाए तो मुल्जिम के बजाय मुजरिम को हाईलाइट किया जाए, उसकी शक्ल की तशहीर हो, उसके नाम की तजलील हो, और उसको पब्लिक में फांसी दे दें आप। या आप 100 ऐसे केस कर लें, मेरे ख्याल में कौम उल्टी कलबाजियाँ खाते हुए ना इस्लामाबाद हाजिर हो जाएगी आपको वो फर्शी सलाम देने के लिए। कोई भी पार्टी भूल जाएगी, कोई इमरान खान, कोई नून लीग, कुछ नहीं याद रहेगा। जो हुकूमत ये कर पाएगी उसको सब याद रखेंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। दूसरा जो पहलू है, जो इंटरनल मोलेस्टेशन और हरासमेंट का है, उसके लिए सिर्फ अब हर चीज़ के लिए, जैसा पहले ऑनर किलिंग के केस में भी था, यू कैन नॉट लेजिस्लेट एवरीथिंग अवे। ऑनर किलिंग के खिलाफ और एसिड अटैक्स के खिलाफ कितनी लेजिस्लेशन है, जब तक सोशल ट्रेंड्स और सोशल एटीट्यूड्स नहीं चेंज करेंगे तो ये मसला नहीं चेंज करेगा। आप इसी तरह इसको देख लें, जो घरों के अंदर मॉलेस्टेशन होती है, कि आप इस्लाम के डिसिप्लिन जो होता है, मर्द और औरत को अलग करने वाला, बड़ों को छोटों तक रसाई ना देने वाला, आपकी ज़ाहिर बात है जब एक इंसान प्यूबर्टी के करीब आ रहा है तो उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है। सारे इस्लाम के अंदर इसके अंदर असूल मौजूद है। आप अलहदगी क्यों उन्होंने देते हैं रिश्तेदारों के अंदर, कज़न्स, अंकल्स, आंट्स, स्कूल टीचर्स, मास्टर्स, मदारिस, मौलवी साहब, कारी साहब, दीज आर द मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे सेक्शुअल असॉल्ट और एक्सप्लॉयटेशन की जाती है बच्चों की, या माइनर्स की, या इवन यंग लड़कियों की, या जनरली एडल्ट लड़कियों की भी। और वर्क प्लेस के अंदर भी, वर्क प्लेस एक अलग सेगमेंट है हालांकि, लेकिन मैं ये अंदर प्राइवेट स्पेसेस की पहले बात करना चाह रहा था। जब तक आप अपना मामला रिजॉल्व नहीं करेंगे, इनमें एविडेंस नहीं मिलती, बिकॉज डीएनए एविडेंस नहीं होती। ज़्यादातर इनके अंदर सेक्शुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो पेनिट्रेटर सेक्स की हद तक नहीं जाती, वो बहुत सरफेस लेवल सेक्शुअल होती है। हरासमेंट, फिजिकल टच, बैड टच जिसको कहते हैं, उस हद तक होती है। क्या एविडेंस प्रोवाइड करेंगे आप? यानी कोई आपको डीएनए एविडेंस नहीं मिलेगी, कोई गवाही नहीं मिलेगी आपको, कोई आपको वीडियो फुटेज नहीं मिलेगी, सीसीटीवी। इन केसेस के अंदर ज़्यादातर जो होता है ना, वो एक स्मॉल विंडो होता है एक्सप्लॉयटेशन का, जहाँ बच्चे या यंग लोग या औरतें अकेले होती हैं किसी जालिम के साथ,
और वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ना कुछ उनके साथ जुल्म ज़्यादती कर देते हैं। उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है इन जराइम को। इनमें ही सेड शी सेड का केस बन जाता है। इसमें जो वाहिद हल लोगों को मिला है आजकल की मार्केट में वो मी टू वाला है कि वो उनको कॉल आउट कर देते हैं। अलबत्ता उसके अंदर बहुत मसाइल हैं। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए मैं समझता हूँ बेहतर है कि सोशल एटीट्यूड्स चेंज करें। जहाँ हिजाब और पर्दा होना चाहिए लोगों के दरमियान, यानी एक्सेस रसाई की बात है वो, वहाँ हम लगाते नहीं हैं। जहाँ पे ज़रूरत है कि मर्द और औरत इंटरेक्ट करें वहाँ पे हम उल्टे मतलब लटक जाते हैं और पर्दा डाल देते हैं। यानी मर्दों और औरतों की इंटरेक्शन एक मजहबी और इस्लामी माशरे के अंदर भी कम्प्लीटली नॉर्मल और नेचुरल है। जो माशरा मिसाल तौर पर अफ़गानिस्तान अभी क्रिएट करना चाह रहा है, या सऊदी अरेबिया ने एक ज़माने में अटैम्प्ट किया, या ईरान ने अटैम्प्ट किया है, वो अननेचुरल माशरत है। वो ना सिर्फ गैर इंसानी है, वो गैर इस्लामी और गैर शरई भी है। कहीं ना कहीं औरतों और मर्दों के सोशल और कमर्शियल और बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे। जहाँ पर्दा करना है, जहाँ प्रोटेक्ट करना है औरतों को और बच्चों को, वहाँ हम करते नहीं हैं। वहाँ पे अकेलेपन में कारी के साथ, उस्ताद के साथ, अंकल्स आंट्स के साथ, गैर महरमों के साथ बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चों के बेड नहीं अलग करते, जबकि एक बच्चा बलूगत को होता है और एक बच्चा छोटा होता है। बच्चे स्लीप ओवर कर रहे होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कजन्स वगैरह, और वहाँ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है। वहाँ नहीं करते पर्दा, जहाँ अकल का तकाजा होता है। और पर्दा कहाँ पे करना शुरू कर देंगे? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर कोने में हम एक कबर्ड बना देते हैं औरतों के लिए, जहाँ पे 5 औरतें आके तरावी पढ़ती हैं। तो ये एक जो अपसाइड डाउन माशरत है ना हमारी शरीयत के रिगार्ड्स भी, इसको सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करना पड़ेगा, वरना हम इस मसले को रिजॉल्व नहीं करते। द गवर्नमेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अवे चाइल्ड अब्यूज और सेक्शुअल अब्यूज जो इस क्लोज स्पेस में, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। यू वुड हैव टू रेगुलेट ऑल प्राइवेट बिहेवियर्स लोगों के, और ये गैर इंसानी है, गैर इस्लामी छोड़े, गैर इंसानी है। पर पब्लिक बिहेवियर्स जहाँ पे अबडक्शन होती है औरतों को, जैसा वो मोटरवे केस मशहूर हुआ था, और इसके ज़िमन में मैं भी आपको एक ये वाक़या पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये है आपका मोटरवे इंसिडेंट। एक खातून को गैंग रेप किया गया अपने बच्चों के सामने, जब उनकी गाड़ी लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, जो अरबों रुपए की बनी हुई मोटरवे है, जिसकी मतलब पूरी दुनिया में हम फोटो लगाते हैं कि हम कितने डेवलप्ड हैं, हम कितने शानदार माशरत है हमारी। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने पहला इल्ज़ाम जो लगाया था, आपको याद होगा, कि आप रात को क्यों गई इमरजेंसी में अकेले, याद है ना आपको? फिर इस तरह की कि आप पेट्रोल क्यों नहीं पूरा भरवाया हुआ था, आपकी टंकी क्यों खाली हुई। वो इमीडिएटली हम शुरू कर देते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। भाई जुर्म हुआ है बंदे के ख़िलाफ़, उसको दिलासा दो, उसके दिल को, उसको सुकून दो, पहले ही उसको उल्टा मतलब। फिर उन लोगों को सजाए मौत की सुनाई गई है, लेकिन एक तो वो गरीब थे, ये बात नोट करनी पड़ेगी आपको कि वो गरीब लोग थे, तो उनको आसानी से सजाए मौत सुनाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो गरीब थे तो उनको नहीं मारना चाहिए, उनको भी मारना चाहिए, लेकिन वो आज तक सजाए मौत दी नहीं गई हमारे। और ये कब हो गया? 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल में अपील्स की मेरे ख्याल में मैक्सिमम गुंजाइश पूरी हो जानी चाहिए, मैक्सिमम है। उनके पास हक आगे होगा कि वो अपील कर लें, एविडेंस को रिविजिट कर लें, वगैरह 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 वगैरह। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया उनको पब्लिक में लाके कत्ल किया जाए, ताकि उसके ख़ानदान को, उस औरत को तस्कीन मिले और हमारे माशरे को सबक मिले। लेकिन हम कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि हम IMF से डरते हैं और हम इंटरनेशनल इदारों से डरते हैं, नंबर 1। नंबर 2, औरत को ब्लेम करना, मजलूम को ब्लेम करने के खिलाफ जुर्म हुआ। उसके बाद हमने क्या किया? हमने उस औरत की लाइफ पे ड्रामा बना दिया। आपको पता है ये बता दें? आपको पता है मोटरवे रेप केस के ऊपर ड्रामा भी आया था पाकिस्तान के अंदर। उस औरत ने फिर केस किया कि ये क्या कर रहे हो, मेरी आप ट्रॉमा मुझे रिलीव करवा रहे हो, आपका दिमाग ठीक है? यानी हमने फाइनेंशियली उसको मोनेटाइज कर लिया औरत की जुल्म को। खैर वो अल्लाह का शुक्र है, वो मतलब बंद हो गया ड्रामा, वो नहीं चला, फिर उसने बंद करवा दिया। लेकिन ये है रेप के एटीट्यूड्स। अब आपने अपने घर से खुद शुरू करना है, अपने माहौल से खुद शुरू करना है। तो बहरहाल ये है आपके सामने, इसकी तफसील में मैं और नहीं जाता। हमने और भी चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई थी, इसमें सेक्सुअल हरासमेंट है, जो हैज़ या अयाम जो खसूस अयाम है उनकी जो सफाई और सुथराई का और हाइजीन का वो प्रॉब्लम है, उसके एतबार से एक मसला। फिर डिजिटल हरासमेंट है, फिर विरासत के इश्यूज़ हैं, वो तो यकीनन आप सबके घरों में है, कोई इसमें झूठ नहीं बोलना कमेंट्स में आके, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। और फिर हमारे अल्लाह भला करे आपका ये आखिरी जो मसाइल हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस के, यानी औरतों को मारना पीटना। अगेन
पहली बहुत लंबी वीडियो होगी है, तो हम शायद फॉलोअप वीडियो बना दें इसको, और केसेस को। अभी तक हमने ऑनर किलिंग्स को पार्शली और रेप और सेक्सुअल असॉल्ट को पार्शली डिस्कस किया है, लेकिन मसले बहुत हैं ख़वातीन के। बुनियादी पॉइंट अगर आपने यहाँ तक सुन लिया, आप इतना सब्र है रमज़ान के अंदर, अल्लाह आपको जाए खैर अता फरमाए और आप वो इस्तिकामत दे कि आप इस मसले को, एटीट्यूड्स को चेंज कर सकें माशरे में। आपको एजुकेट करना होगा इस्लाम से मुतल्लिक जो आराएँ हैं, जो हदीसें हैं, जो कुरान की आयात मौजूद हैं जो औरतों के स्टेटस को एलिवेट करती हैं, इन मामलात के अंदर उनके लिए अलीविएट करती हैं, आसानी पैदा करती हैं। और ऐसे उलमा को, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को प्रमोट करें आप माशरे में, अपने घर में अम्मी अब्बू को समझाएं, दोस्त यार, पड़ोसी। और रेडी वाला आपका दोस्त होता है यार, आइसक्रीम वाला आपका दोस्त होता है, आपका चाय वाला आपका दोस्त होता है, वो कभी कभी ऐसी बात कर देता है जो बिल्कुल जुल्म और ज़्यादती पर मबनी होती है। एक है लतीफ़े के ज़ुमरे में बात करना, मैं वो अग्री नहीं करता कि हंसी मजाक की वजह से जो है ना वो लोग वो कत्ल कर देते हैं, रेप कर देते हैं, ये नहीं होता यार। लोगों को बात करने दिया करो, हंसी मजाक की हद तक ठीक है, लेकिन अगर हंसी मजाक की हद तक ठीक है, जब वो जेनुइनली गलत बात करते हैं तो उसको समझाया करें, उसको समझाया करें हक बात से, यार ये ज़्यादती वाली गल है, तुझे जुल्म नहीं करना। बाकी हंसी मजाक शुगल मेला एक माशरे में वो एक डायलेक्टिक है, चलता है कि जोक्स आर देयर टू रिप्रेजेंट ट्रूथ्स दैट आर टू अगली, जिनको वो यानी अदरवाइज वोकलाइज किया जाए, बट एट द सेम टाइम उनको यानी आप कट भी कर सकते हैं। माई पॉइंट इज़ कि आप एक नॉर्मल डायलॉग के फ्लो को शट अप करवाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। ये भी बड़ा गलत एटीट्यूड हमें लेफ्ट से नज़र आता है कि लिबरल इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पे जो NGO टाइप्स होते हैं वो आके लोगों को शट अप करवाना चाहते हैं। दे वांट टू लेजिस्लेट, मेक लॉज अगेंस्ट पीपल कि वो चुप कर जाएं। चुप करने से हल नहीं होता, लेट देम टॉक। जो लोग गलत बातें करते हैं, गलत तस्वुरात को माशरे में फैलाते हैं, उनको भी बोलने दें। हक में इतना दमखम है कि आप उनको हक के वज़न से चुप कराएं, रादर देन कानून के डंडे से या शोर मचाने से या चीखें मारने से उनके ऊपर। अपनी दलील से उनको शिकस्त दें, अपनी दलील से उन्हीं के वज़न के ऊपर उनको आप, उसूल और मबादी के ऊपर आप उनको पटका दें, जैसे कुश्ती के अंदर होता है। बाकी आपका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को नोट करें। अब ऑनर किलिंग और ये सब तो डिस्कस हुआ है, लेकिन ये इनहेरिटेंस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑनलाइन, डिजिटल हरासमेंट आपने कभी की हो किसी खातून की, व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, इससे तौबा करें, इस चीज़ को ख़त्म करें, इसका ट्रेंड चेंज करें। और ख़वातीन का इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको सर पे चढ़ा लें कि वो आके मतलब जो मर्जी माशरत के अंदर करें, ये मकसद नहीं है। ये भी एक लेफ्ट की ओवर करेक्शन होती है कि बिलीव ऑल वीमेन, और ऑल वीमेन नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अगेन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला है, लेकिन इसके ऊपर डायलॉग इंगेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। अगेन टाइम ख़त्म हो रहा है, हमने और भी रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं, ये बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी बन गई है, बट ये मसला ऐसा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका कोई फॉलोअप आपके लिए हम बना दें। सलाम।